हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कहीं ना कहीं दरोगा भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, या इस बार जो 22-13 अभ्यर्थियों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई, उसमें कहीं ना कहीं चाहे वो फिजिकल हो या रिटेन में हो, वहाँ पे वो लोग मतलब कि क्वालिफाई नहीं कर पाए और नई भर्ती के इंतजार में है, या वैसे अभ्यर्थी जो हाल फिलहाल में चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिजिकली रूप से, या क्या यूँ कहें तो एज को कंप्लीट कर लिया है नई भर्ती के लिए, तो वो लोग काफ़ी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, ये भर्ती कब तक आएगी जो नई भर्ती आने वाली है। तो साथियों, मैं यही आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वैकेंसी के चक्कर में अपने समय को बर्बाद करें, क्योंकि ये वैकेंसी कब आएगी ये आप अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या इस साल भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था बिहार सरकार को, क्या उस आदेश को पालन कर लिया है सरकार ने? अगर पालन कर लिया है तो क्या अब वैकेंसी के लिए लंबा इंतजार करना होगा? इन सारे तथ्यों को हम लोग लॉजिकली रूप से देखेंगे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब हो, इवन हर जगह आपको मतलब कि गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं कि हाँ, ये वैकेंसी अगस्त में आएगी तो जुलाई लास्ट तक आएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं सारा डाउट आपको क्लियर करूँगा ताकि आप समय को बर्बाद ना करें। उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन आप डिपेंड नहीं हो सकते एक चीज़ पे, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक एक तथ्य को देखेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर जहाँ तहाँ से देखेंगे वीडियो तो आपको फिर तथ्य समझ में नहीं आएगा और उसका नतीजा होगा कि फिर आप गुमराह होते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वरना अभी ही स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए मैं सारा तथ्य आपको एक एक करके दिखाता हूँ। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 की जो वैकेंसी आई थी, उसके पहले जो भी वैकेंसी होती थी वो बिहार सरकार में बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती थी। इसमें होता क्या था कि काफ़ी लंबा प्रक्रिया लग जाता था। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि इसके लिए एक अलग आयोग की बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें कि ग्रुप सी के लिए वैकेंसी ली जाती है और उसमें फिजिकल भी मेजरमेंट किया जाता है। तो इसी के लिए जो बिहार विधानमंडल है उसमें ये बीपीएससी आयोग को पारित किया गया और वहीं पे इसका गठन किया गया जो बीपीएससी आयोग है। तब से 2017 से ये वैकेंसी बीपीएससी आयोग लेता है। तो ये तो हो गया आपको कि अब वैकेंसी जो होता है 2017 के बाद से ये सारी बीपीएससी आयोग ही कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं जो नई वैकेंसी अभी 2017 से कितनी वैकेंसी ले गई और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था। इसके लिए साथियों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनडीटीवी का जो ये न्यूज़ का जो वेबसाइट होता है, यहाँ पे आए हैं हम लोग। और ये न्यूज़ है आपका मई 2017 का। 2017 में ये न्यूज़ जारी किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला हेडलाइन है, यहाँ पे पुलिस कर्मियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, रोड मैप को ठुकराया। देखिए, इन्होंने अपना जो भी रोड मैप था कि हाँ हमको कब से कब कितनी वैकेंसी लेनी है, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने है इसको फटकार लगाई थी बिहार सरकार को। तो यहाँ पे न्यूज़ को थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर आदेश क्या था और क्या इसको हकीकत में बिहार सरकार ने पालन कर लिया है, तो क्या वैकेंसी अब लेट से ही आएगी। तो देखिए, यहाँ पे देश भर में पुलिसकर्मियों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को फटकार लगाई है। सरकार के रोड मैप पर न्यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने, उस समय जेएस खेहर थे, कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए। सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नज़र रख रहे हैं। काफ़ी नाराज हुआ था सुप्रीम कोर्ट उस समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार यह कह रही है कि जुलाई 2019 यानी 2.5 साल में 86 स्टेनोग्राफर की भर्ती पूरी होगी। क्या इस काम में इतना वक्त लगेगा? मात्र अब सोच सकते हैं आप लोग बिहार सरकार का रवैया क्या है साथियों। केवल 86 नोटिफिकेशन जो स्टेनोग्राफर को होता है उसके लिए इन्होंने रोड मैप दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि हम 2.5 साल में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो उस समय काफ़ी नाराज़गी जाहिर हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि स्टेनोग्राफर की टेस्ट करें और लोगों का चयन करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के रोड मैप को भी ठुकरा दिया था और नए रोड मैप के साथ शुक्रवार को दोबारा एडिशनल सेक्रेटरी को पेश होने को कहा था। उसके बाद इन्होंने आदेश दिया था कि आप नए रोड मैप तैयार कीजिए ताकि आप यहाँ पे मैं जो भी है उससे संतुष्टि मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, वहीं कई सवाल जवाब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के रोड मैप पर मुहर लगाई। इसके मुताबिक 25,487 प्रायोगिक पदों में 4587 पद की रिक्तियाँ जुलाई 2017 में पूरी करेगी, जबकि अगले 3 साल तक वो हर साल 8,000 कांस्टेबल की भर्ती करेगी। इसी के तहत 800 सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2020 तक पूरी होगी। अब देखिए, इसमें आगे जो अब न्यूज़ को देखते हैं हम लोग, तो आगे मैं इसमें बता दूँ अब
तो उस समय साथियों यहाँ पे देखिए बताया गया था रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 34,000 पुलिसकर्मियों की रिक्तियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें साथियों कि 2017 में कितनी वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो 1700 पदों पे ये वैकेंसी ली गई थी, जिसको कि कंप्लीट कर लिया गया है सरकार के द्वारा। अब जो इसके बाद जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी, अब बात करें साथियों कि 2017 के बाद जो वैकेंसी आई थी वो आपका यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं, 2019 में इसको जारी किया गया था। और 2019 में आपको यहाँ पे जो वैकेंसी थी देख सकते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के लिए 2064, और यहाँ पे आपका सर्जेंट के लिए 215 था, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल डायरेक्टर रिक्रूटमेंट यहाँ पे 125 था, और यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 42 सीटें थी, यानी टोटल 2446 पदों के लिए 2019 में वैकेंसी जारी की गई थी, जिसको कि फाइनली इसको भी कंप्लीट कर लिया गया है आयोग की तरफ से। इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन था आपका, ये देख सकते हैं जब उसमें था 22/8/2019 से इसके लिए आवेदन शुरू किया गया था, और यहाँ पे ये आवेदन 25/9/2019 तक ली गई थी, और फाइनली इसका एग्जाम कंडक्ट करा करके फिजिकल करा करके इसको कंप्लीट करा लिया गया। इसके बाद जो आता है नई वैकेंसी का, तो वहाँ पे चलते हैं जो नई वैकेंसी इसके बाद कब आई थी। इसके बाद साथियों जो आपका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 14 अगस्त 2020 को 22 से 13 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। करीब 6 लाख युवाओं ने आवेदन किया था इनमें, और इसमें 1998 दरोगा के पद थे, जबकि 215 सर्जेंट के थे। और इसके लिए जो 2021 में 26 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था, और फाइनली अभी इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट भी इस बार जारी कर दिया गया है पिछले मंथ ही। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे बात करें कि कितना वैकेंसी 2017 से अब तक कंप्लीट कर ली गई है। तो साथियों यहाँ पे 2017 में आपको 1717 पोस्ट पे निकाली गई थी। उसके बाद जो 2019 में वैकेंसी आई थी 2446 पदों पे। उसके बाद जो आपका वैकेंसी आया था ये 2020 में, तो ये 2213 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 6376 वैकेंसी कंप्लीट करा ली गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कम से कम अभी 6000 जो सब इंस्पेक्टर हैं इनकी सख्त ज़रूरत है, तो इनको हर हाल में कंप्लीट करना होगा। अब साथियों यहाँ पे बिहार सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको तो कंप्लीट कर लिया है। अब बिहार सरकार के रवैया की बात करें साथियों, तो बिहार सरकार का ऐसा रवैया है कि कभी कभी तो हाई कोर्ट का भी बात नहीं मानता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था इसलिए इन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट कर लिया है तो इस साल वैकेंसी की अगर बात करें साथियों, तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको झूठी तसल्ली दे करके आपके समय को ख़राब नहीं करना चाहता। बहुत सारे जगहों पे आपको मिल जाएगा ऐसे न्यूज़ जो कि 2019 और 2020 के पेपर कटिंग को दिखा देंगे और बोलेंगे हाँ ये तो अगस्त में ही आ रहा है वैकेंसी, लेकिन वो पता नहीं वो कब का न्यूज़ दिखा रहे हैं, मुझे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपके समय को मैं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता अपने सामने, तो इसलिए मुझे इस न्यूज़ को देना पड़ा आपको कि आप इसके चक्कर में अपने समय को बर्बाद ना करें। क्योंकि देखिए उम्मीद तो कर सकते हैं और हम भी मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम 2000 पदों पे भी वैकेंसी को इस साल जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें कि क्या उम्मीद कितना है कि इस साल आएगी, तो मुझे 1% से भी ज़्यादा चांस नहीं लगता कि इस साल आपको दरोगा की नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो उम्मीद कीजिए, बट आप लोग केवल इसी पर डिपेंड ना रहें कि दरोगा की वैकेंसी आएगी तो हम लोग उसमें अपना सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके चक्कर में आपका समय बर्बाद हो रहा है, और ये जो समय आपका कीमती है ना, ये उसका मूल्य आप ही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। तो बिल्कुल अपने समय के मूल्य को समझिए, और उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन तैयारी भी दूसरी चीज़ की, जैसे अभी सीजीएल का हो गया, तो अगर आप सीजीएल के लिए अप्लाई किए हैं तो उसको फोकस कीजिए, और दूसरे और भी जॉब के लिए आप वहाँ पे एलिजिबल हैं तो उसको भी देखिए, लेकिन फुली डिपेंडेंट ना होइए दरोगा पे, क्योंकि इस साल तो नामुमकिन है वैकेंसी आना, जहाँ तक मेरा है। हार्डली मैं बोल देता हूँ, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मनोबल गिराना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो आपको जानना जरूरी भी है, क्योंकि इसके चक्कर में आपका समय बर्बाद होगा तो फ्यूचर में आगे चल के आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग फुली डिपेंड ना रहें इस पर, और जो वैकल्पिक जॉब्स है उस पर भी आप लोग ध्यान दें, और जो सीजीएल है उसके लिए फोकस करें। हालांकि सीजीएल के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, उसमें कौन कौन से बुक लिस्ट आपको फॉलो करने चाहिए वो सारा चीज़ इसमें बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस साल वैकेंसी नहीं आएगी दरोगा की, और यही सच्चाई है। तो चैनल पर नए हैं तो इस अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल पर बने। धन्यवाद।